तो कल कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? इंडो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस हो गया था, है ना। अभी कंडीशन है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी तरह का मूवमेंट होता है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा समझते हैं बात। समझना है तो यहाँ पे, अच्छा लास्ट में उसको कर लेंगे, इससे पहले हम कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले समझ लेते हैं इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस के बाद एक्सोऑस्मोसिस के केस में क्या होता है जो समझते हैं, और इंडोऑस्मोसिस के केस में क्या होता है। तो समझना जरा सा, एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस? ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ऐसे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो प्लाज्मो है यानी प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म से मतलब है, फ्लूइड पार्ट से मतलब है, और ये है क्या, लाइसिस का मतलब होता है उसका श्रिंकेज या उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि पहले इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है जो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब हम इस तरह से हमने एक वीकर लिया, ठीक है, इस तरह से वीकर लिया, ठीक। अब इस वीकर में क्या करते हैं कि हम एक सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे। अब इस बीकर में हम जो सॉल्यूशन लेने वाले हैं वो सॉल्यूशन क्या है, कैसा सॉल्यूशन लेना चाहिए? तो यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन लेंगे वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेंगे। कैसा सॉल्यूशन लेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, इस बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया और एक प्लांट सेल इसमें हम डालते हैं, है ना। इसमें क्या डालते हैं? तो एक प्लांट सेल इसमें डालते हैं, प्लांट सेल इसमें डाल देते हैं। बनाया था आपने प्लांट सेल, याद है? इस तरह से प्लांट सेल हम इसमें डाल देते हैं, इस तरह से प्लांट सेल डालते हैं। और यहाँ पर इसका जो है ये है सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल मेम्ब्रेन है ये, इसके अंदर बाकी सारे मटेरियल है। प्लांट सेल इसमें डाल दिया तो कहता है व्हेन वी प्लेस्ड प्लांट सेल, ठीक है, व्हेन वी प्लेस प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम प्लांट सेल को डालते हैं तो कंडीशन होता है कि इससे वाटर निकलने लगेगा। वाटर क्या होगा? रिमूव होगा, यानी एक्सोऑस्मोसिस होगा। यानी प्लांट सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, यहाँ पे ये स्वेल सेल है, खुला हुआ सेल है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं स्वेल्ड प्लांट सेल, स्वेल प्लांट है। ठीक है, अब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो वाटर जो है अंदर, चूंकि सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, नीचे नहीं दिख रहा है, क्लियर तो है? ठीक है, ये तो, ये तो दिखाई दे रहा है स्वेल। नेट स्लो हो गया क्या? नहीं, ठीक तो है नेट, मोबाइल स्क्रीन पे आ तो रहा है। अच्छा लिख लो ना, स्वेल्ड प्लांट सेल, खुला हुआ स्वेल्ड प्लांट सेल। ठीक है, इसको डाला तो वाटर जो है वो निकलने लगेगा, आउटसाइड आने लगेगा, यानी एक्सोऑस्मोसिस होगा यहाँ पे। तो जब एक्सोऑस्मोसिस होगा, वाटर निकलने लगेगा, यहाँ पे इसको शो करते हैं एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। तो आगे का कंडीशन क्या होने वाला? आगे का कंडीशन ये होगा कि जो आपने बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है, कि ये जो प्लांट सेल है, इसका जो सेल वॉल है, इसको पहले दिखा देते हैं।
इसका जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल इसके पास है, ये स्टेबल ही रह जाता है। सेल वॉल वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, ये श्रिंक करने लगता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अवे फ्रॉम द सेल वॉल क्या हुआ, श्रिंक करने लगता है। जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो वाटर रिमूव होने से साइटोप्लाज्म में वाटर की कमी होने लगती है, तो सेल मेम्ब्रेन के अलोंग विद जो है साइटोप्लाज्म श्रिंक करने लगता है। और जब साइटोप्लाज्म श्रिंक करने लगेगा तो ये जो सेल है ये कैसा हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, पिचक जाता है, श्रिंक कर जाता है, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, ये स्टेबल रहेगा और वाटर रिमूव होने से ये जो इसका जो साइटोप्लाज्म है अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ये ठीक है मूव होने लगता है। तो इसको कहते क्या है, यही कंडीशन कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। तो इस तरह के सेल को, इस तरह के सेल को हम कहते हैं जो पिचका हुआ रहता है, जो चिपक जाता है, श्रिंक कर जाता है, उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, है ना, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये कैसा हुआ, तो यहाँ पे फिगर जो आप देख रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल। प्लाज्मोलाइसिस जनरली किसमें शो करेंगे, प्लांट सेल में शो करेंगे। अब इसको डिफाइन कर देना है, तो क्या कहेंगे, तो लिख सकते हैं द श्रिंकेज ऑफ cytoplasm, the shrinkage of cytoplasm, the shrinkage of cytoplasm along with the shrinkage of cytoplasm along with cell membrane या along with plasma membrane, along with plasma membrane away from the cell wall, away from the cell wall is called प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्लियर, समझ में आ गई बात, क्यों हमने उसको डिफाइन कर दिया इस तरह से। तो आपको देख, यहाँ पे आपने देख लिया कि आखिरकार डेफिनेशन कैसे बना। क्लियर है, हाँ कहाँ पे, अवे फ्रॉम द श्रिंकेज, श्रिंकेज SHRINKAGE, श्रिंकेज, shrinkage of cytoplasm along with plasma membrane away from the cell wall is called plasmolysis। ठीक है, अभी दिखाना है कि कहाँ हुआ प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस seen in plant cell, ठीक है, plasmolysis seen in plant cell when it placed in hypertonic, when it placed in hypertonic solution, when it placed in hypertonic solution, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तब जाकर के हमें दिखाई देता है कि किस तरह से प्लाज्मोलाइसिस हुआ है। क्लियर, चलिए फिगर बना लिया आपने, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप इसको, हो गया।
चलिए अब देखते हैं इसी प्लांट सेल के कंडीशन को। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस हुआ है, लेकिन केस यहाँ पे हम लेते हैं कि ध्यान देंगे प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा। तो कहता है इफ, ऐसे लिख सकते हैं, when a plant cell placed in hypotonic solution, placed in hypotonic, ये तो आप पता है ना, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। when a plant cell placed in hypotonic solution, it swelled due to endoosmosis but cannot burst due to presence of सेल वॉल। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। ऐसा लिखा जाता है कि जब आप प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्यों नहीं फटता, क्यों ब्रस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए नहीं होता, ब्रस्ट होता है क्योंकि उसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो वो प्लाज्मोलाइसिस शो कर सकता है, स्वेलिंग शो कर सकता है, लेकिन वो रप्चर नहीं कर सकता। क्लियर? कुछ नहीं आ रहा है, नेट खत्म हो गया क्या? मेरा खत्म हो गया होगा, 100 MB ही बच रहा था। तो फिर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके डालना पड़ेगा। तो आज तो परेशानी हो गई। कंप्लीट डेटा हो गया है खत्म। जब पढ़ाई बच्चे हैं तो परेशानी हो गया। कोई नेट देता नहीं है, क्लास सबको चाहिए, अपने नेट से कितना क्लास खत्म हो रहा है। वाईफाई लगाए हैं, वाईफाई में प्रॉब्लम होता है। ओहो, तो ये लिखा आपने कि नहीं लिखा? अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका फोटो खींच के मैं भेज दूंगा। क्या आवाज आ रही है मेरी? कट के आ रहा है? आवाज कंप्लीट आ रहा है? अच्छा, आवाज भी कट कट के आ रहा है कभी कभी। चलिए ठीक है, तो आवाज पे अगर पढ़ाई हो सकती है, या ऐसा करते हैं स्क्रीन शेयर करके मैं पढ़ा दूं, और क्या। ठीक है, तो आज नए तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं फिर, क्योंकि अगर नेट कम है तो फिर तरीका बदलना पड़ेगा, शायद उसमें कुछ पढ़ाई हो जाए, क्लास खाली नहीं जाएगा। ओके, तो ये जो है इतना, ये प्लाज्मोलाइसिस का सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फोटो मैं भेज देता हूँ।
और उसके बाद जो है शुरू करते हैं क्रीनेशन से, है ना। क्रीनेशन शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो बना के भी मैं भेजूंगा, और अभी मैं आपको क्लास कर देता हूँ, ठीक ना। अभी मैं आपका क्लास ले लेता हूँ। चलिए, तो तरीका बदल दे रहा हूँ, बट क्लास जो है होगा। वीडियो ऑफ कर दे रहे हैं, बस वीडियो ऑफ रहेगा, लेकिन क्लास आपकी होगी। देखो किस तरह से क्लास होता है। क्लासेस तो लेना ही है, अब कैसे लें। चलिए, तो आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है एग्जॉस्टेड योर डेली डेटा, हाई स्पीड खत्म हो गया है। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। चलिए, स्क्रीन पे आ गया व्हाइट बोर्ड सबके। हेलो, बोलोगे तब तो। हाँ चलिए, तो अब नहीं आ गया। देखो ये व्हाइट बोर्ड क्या है ना, बहुत बड़ा है। इस पे जितना लिखते जाएंगे, जितना लिखते जाएंगे, जितना लिखते जाएंगे, इसको हम इसी पे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, करीब करीब 12 टाइम्स हम बोर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत लंबा बोर्ड है ये। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड बहुत लंबा है। तुम लोग को भी दिख रहा है 1 2 3 सब। 1 2 3 है ना। तो कितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे क्लास अब। तो हमारा टॉपिक है सेकंड, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है हमारा क्रीनेशन। चलिए, टॉपिक बना लीजिए आप, क्रीनेशन। ठीक है, टॉपिक बना लिया। चलिए, अब क्रीनेशन को पहले समझते हैं कि ये क्रीनेशन क्या है। क्रीनेशन, है ना। अब ये क्रीनेशन जो है वो एनिमल सेल के कंडीशन में आता है। एनिमल सेल के कंडीशन में क्रीनेशन आता है। देखो क्या होता है, यहाँ पर भी पहले हम समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और यहाँ पे मैं बना दूं इस तरह से, इस तरह से मैं बना दूं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से बनाया टेस्ट ट्यूब, ये सॉरी बीकर मैंने बना दिया इसको, और बीकर में यहाँ पे डाल देना है हमें। ठीक है, बीकर में हमें डाल देना है क्या, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही डालना है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही डालना है। ठीक है, अरे बस समझ में दिख रहा है ना सबको। हम्म, क्या गायब हो गया क्या, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, ये और तो व्हाइट स्किन हो गया, बिल्कुल ब्राइट। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, पुट करना है, पुट करना है यहाँ पे हमें प्लांट, यहाँ पे डालना है हमको इसके अंदर एनिमल सेल। एनिमल सेल डालना, ठीक है। तो जब हम एनिमल सेल डालेंगे, तो चूंकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल होता नहीं है, तो लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब डालेंगे और सेल जो है वो स्वेल है, फुला हुआ है, तो जो वाटर है वो निकलने लगेगा सेल से बाहर। वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, सेल से बाहर वाटर निकलने लगेगा। अब वाटर जब बाहर निकलने लगेगा तो कंडीशन आगे हमारा ये बनने वाला है।
ये कुछ ऐसा करके यहाँ पे बीकर एक बना देते हैं और ठीक है। तो सेल जो है वो क्या होता है, वो इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। यानी कह सकते हैं इन हाइपरटोनिक कंडीशन प्लांट सेल वाटर जब रिमूव करता है तो ये श्रिंक करता है ऑल साइड से, और प्लांट जो एनिमल सेल है वो अपीयरेंस कैसा देता है, तो रिंकल्ड अपीयरेंस, रिंकल्ड 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 अपीयरेंस। रिंकल्ड का मतलब क्या होता है, पिचका हुआ, रिंकल्ड रिंकल्ड सेल हो गया। तो यही कंडीशन है ध्यान देंगे। एनिमल प्लांट सेल में क्या हुआ था कि जो साइटोप्लाज्म है अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन है, ये अवे फ्रॉम द सेल वॉल आया था, एकदम आसानी से जो है सेल वॉल से थोड़ा दूर हो गया क्योंकि वाटर निकल गया उसके अंदर। लेकिन एनिमल सेल के केस में क्या होता है कि वाटर जब रिमूव करता है तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही तो प्रेजेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन चारों तरफ से ऑल साइड से ये एक तरह से कह सकते हो कि रिंकल्ड अपीयरेंस देता है, ठीक है, रिंकल्ड अपीयरेंस देता है। यानी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिंकल्ड हो जाता है, ऑल साइड से श्रिंक कर जाता है एनिमल सेल में। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि होल सेल है ना, होल सेल यानी पूरा जो सेल है श्रिंक्स फ्रॉम ऑल साइड, श्रिंक्स फ्रॉम द ऑल साइड, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द क्रीनेशन। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, क्रीनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे करके लिखेंगे ऐसे करके इसको लिखते हैं, डेफिनेशन बनाते हैं। when when an animal cell when an animal cell placed in when an animal cell placed in hypertonic placed in hypertonic solution placed in hypertonic solution when an animal cell placed in hypertonic solution comma cell shrinks, इसको मिटा दूं, फिगर को मिटा दूं क्या, या नहीं मिटाते हैं तो फिर हम चले जाते हैं इधर बैक, कोई दिक्कत, आगे कहोगे तो मैं बढ़ जाऊंगा आगे। when an animal cell placed in hypertonic solution cell ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, सेल नहीं बल्कि हाँ सेल, रुको रुको रुको, होल सेल, पूरा का पूरा जो सेल है वो होल